जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है और अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के डेट में हम लोग को कौन कौन से प्रश्न उत्तर रिवीजन करने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आ रहा है राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों हम लोग पढ़े हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और पहला प्रश्न बना गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे मालवा के शासक नागभट्ट के द्वारा। यानी कि मालवा के शासक नागभट्ट के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है मालवा के शासक राज नागभट्ट का। फिर अगला प्रश्न बना नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? ध्यान दीजिएगा, नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने। यानी कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के द्वारा नागभट्ट द्वितीय को हराया गया था। और यहाँ पर प्रश्न यही बन रहा है नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? लिखेंगे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के द्वारा हराया गया था। अगला प्रश्न बना प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? लिखेंगे राजा मिहिर भोज। प्रश्न बन रहा है प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? लिखेंगे राजा मिहिर भोज था। और अगला प्रश्न बना मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर लिखेंगे दोस्तों कन्नौज को बनाई थी। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लिखेंगे कन्नौज को बनाई थी। और यह विष्णु भक्त भी था। ध्यान देंगे मिहिर भोज विष्णु भक्त भी था। और दोस्तों इसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। देखिए यहाँ पर भी कई प्रश्न बन गया। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लिखेंगे कन्नौज बनाई थी। और यह विष्णु भक्त भी था और इसने विष्णु भक्त के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। देखेंगे दोस्तों ये मिहिर भोज जो राजा है उनका पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना इस वंश का अंतिम राजा कौन था? लिखेंगे राजा यशपाल था। इस वंश का राजा जो अंतिम राजा कौन था? लिखेंगे राजा यशपाल था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? लिखेंगे चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? लिखेंगे चंद्रदेव थे। और फिर अगला प्रश्न बना गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे वाराणसी। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक वाराणसी का बहुत ही खूबसूरत भी लगा हुआ है। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे वाराणसी थी। और फिर अगला प्रश्न बना जय सिंह की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? दोस्तों जब मैं पढ़ा रहा था बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टेड कहानी थी। यहाँ पर तो टाइम नहीं बताने के लिए, बस यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? लिखेंगे पृथ्वी राज तृतीय के द्वारा किया गया था। और कैसे? पृथ्वी राज तृतीय ने स्वयंवर से जयसिंह की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। जय सिंह की पुत्री संयुक्ता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से किया था। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री को अपहरण कर लिया था। और यहाँ पर प्रश्न बन रहा है जय सिंह की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किसने किया था? लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न इस वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे जयचंद था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे जयचंद था। और चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। देखेंगे ये वासुदेव जो राजा हुआ करते थे उनका पिक है। और प्रश्न पूछा जा रहा है चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिखेंगे चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे प्रारंभ में चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी। ध्यान देंगे प्रारंभ में चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी, लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया तो इसी को इसने राजधानी बना दिया। कहाँ? अजमेर बना दिया था। सबसे पहले चौहान वंश की राजधानी कहाँ हुई? अहिछत्र हुई, लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय अजमेर को जीत लेते हैं तो अजमेर को ही इनकी राजधानी बना देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पिक लगा हुआ अजमेर का। अगला प्रश्न इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लिखेंगे विग्रहराज चतुर था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? लिखेंगे विग्रहराज चतुर था। और फिर अगला प्रश्न बना विग्रहराज चतुर के राज कभी कौन हुआ करते थे?
तो दोस्तों हर राजा का कोई न कोई राजकवि हुआ करता था, इनके भी राजकवि होते थे। और प्रश्न बन रहा है विग्रहराज चतुर के राजकवि कौन होते थे? लिखेंगे सोमदेव। और इनके द्वारा ललित विग्रह नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान देंगे, विग्रहराज चतुर के राजकवि कौन थे? लिखेंगे सोमदेव हुआ करते थे। और दोस्तों सोमदेव के द्वारा यानी कि इनके द्वारा ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न बना, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय थे। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय थे। और दोस्तों चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि हुआ करते थे, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय थे। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवरदायी पृथ्वी तृतीय के राजकवि हुआ करते थे, और जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो हुआ करती थी। अगला प्रश्न बना, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न आएगा, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? उत्तर लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। और फिर अगला प्रश्न आया, तराइन का युद्ध कब हुआ था? और ये भी तराइन का प्रथम युद्ध है, ध्यान देंगे। तराइन का युद्ध कब हुआ था? लिखेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी और गौरी की हार हो गई थी। यानी कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय एवं गौरी के बीच में हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हो रहा है। और दोस्तों इसमें गौरी का विजय होता था और पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। और इसके पहले मैंने आपको बताया तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो उसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे एवं मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन तराइन का युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में, इसमें गौरी का विजय हो रहा है और पृथ्वीराज तृतीय हार जा रहा है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गौरी का पिक लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आता है परमार वंश। और परमार वंश में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? लिखेंगे उपेंद्र राज। देखेंगे दोस्तों ये उपेंद्र राज का पिक लगा हुआ है। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? लिखेंगे उपेंद्र राज थे। और फिर अगला प्रश्न बना, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे धारा नगरी। यानी कि परमार वंश की राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी और इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। ध्यान देंगे दोस्तों, परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी, लेकिन इसकी प्राचीन जो राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक उज्जैन का बहुत ही सुंदर पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना, परमार वंश का सबसे प्रतापी यानी शक्तिशाली शासक कौन था, यानी राजा कौन था? लिखेंगे राजा भोज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? लिखेंगे राजा भोज। आप देखेंगे यहाँ राजा भोज का पिक लगा हुआ है। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान देंगे, ये नाम से ही पता चल गया कौन करवाया होगा, राजा भोज। तो भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? लिखेंगे राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। और इसने कविराज की उपाधि धारण किया था। किसने? राजा भोज ने। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण किया था। प्रश्न आया, भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया? उत्तर लिखेंगे राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसने कविराज की उपाधि धारण किया था। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक झील का बहुत ही सुंदर पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, भोज ने अपनी राजधानी में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? भोज ने अपनी राजधानी में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? लिखेंगे सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देखेंगे सरस्वती माता का बहुत ही सुंदर मंदिर का पिक लगा हुआ है। और यहीं पर ये लास्ट क्वेश्चन बनता है आज के रिवीजन का। तो दोस्तों मैं कहूँगा ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए, परिश्रम करिए दोस्तों, टेंशन मत करिए, लेकिन हाँ परिश्रम करना आपका फर्ज है। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।